फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज का ये प्रैक्टिस सेट है ये राशि रस्तोगी जी की बुक से लिया गया है। तो राशि रस्तोगी की एक बुक आती है प्रैक्टिस सेट करके, चित्रकला प्रैक्टिस वर्क बुक के नाम से। तो उसी से हम लोग आज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट पहला होगा राशि रस्तोगी जी का जो बुक है उसी से। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। 4 विकल्प दिया गया है, तो आपको बताना है ललित कला की स्थापना कब हुई थी। 1955 में, 1954 में, 1970 में या 1972 में। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। तो जितने लोगों ने बी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है भारत कला भवन में सुरक्षित राजघाट से प्राप्त चकिया के टुकड़े के भीतरी ओर मातृदेवी के शरीर का कौन सा भाग है। ऑप्शन ए मस्तक सौर पैर, ऑप्शन बी धड़ और शरीर का ऊर्ध्वर भाग, ऑप्शन सी दोनों हाथ धड़ सहित, ऑप्शन डी मस्तक और शरीर का ऊर्ध्वर भाग। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी मस्तक और शरीर का ऊर्ध्वर भाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तक्षशिला से प्राप्त चकिया के केंद्रीय विवर में लगी मातृ देवी की कितनी मूर्तियां हैं। 2 मूर्तियां हैं कि 5 मूर्तियां हैं, 3 मूर्तियां हैं या 1 मूर्ति है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 मूर्तियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। किस चित्रकला पर जापान, चीन, कम्पुचिया आदि का सहज प्रभाव दिखाई पड़ता है। आधुनिक चित्रकला पे कि पाल शैली पर, राजस्थानी शैली पर कि गढ़वाल शैली पर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए आधुनिक चित्रकला। अगला प्रश्न है किस शासक ने बिहार की 12 वर्ष श्रेणी पर्वत श्रेणी में गुफाएं उत्कीर्ण करने की परिपाटी का आरंभ किया था। चंद्रगुप्त, शाहजहां, औरंगजेब कि चोल शासक। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी अशोक। अगला प्रश्न है हीनयान युग का चैत्य गृह निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए कोंडाने, ऑप्शन बी पीतलखोरा, ऑप्शन सी अजंता, ऑप्शन डी भरौत। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी अजंता। चलिए अगला प्रश्न है टेम्परा से हाइलाइट्स तथा चीन जापान के वास्तु तकनीक से कोमल रंगों का मधुर प्रभाव किस शैली की विशेषता है। बंगाल शैली की, पटना शैली की, कंपनी शैली की या पोथी शैली की। सही जवाब होगा ऑप्शन ए बंगाल शैली। अगला प्रश्न है दीदारगंज से प्राप्त चारण धारणी अच्छी किस काल की कला का उत्कृष्ट नमूना है। ऑप्शन ए मौर्यकालीन, ऑप्शन बी अशोककालीन कि मुगल कालीन या राजपूत कालीन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मौर्यकालीन। अगला प्रश्न देखते हैं विजयनगर की शैली में निम्नलिखित में से कौन से भाव प्रदर्शित नहीं होते हैं। शांति का, प्रसन्नता का, दुख का या करुणा का। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी प्रसन्नता का। अगला प्रश्न देखते हैं जयपुर शैली के चित्रों में बेल बूटेदार हाशियों का प्रयोग हुआ है। यह किस शैली की देन है। अभ्रंश शैली की, मुगल शैली की, राजस्थानी शैली की, कंपनी शैली की। सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुगल शैली। अगला प्रश्न है दीवारों और छतों के ऊपर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है। पोथी चित्र, ताड़ चित्र, नक्काशी या भित्ति चित्र। सही जवाब होगा ऑप्शन डी भित्ति चित्र। अगला प्रश्न है
भित्त चित्रों की परंपरा किस युग से हुई? मध्य युग से, पाषाण युग से, अशोक के समय से या आदिम युग से? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, आदिम युग। अगला प्रश्न है, क्वीन नेफरटिटी शिल्प किस जगह निर्मित है? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ग्रीस, मिस्र कि फ्लोरेंस? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रीस। तो क्वीन नेफरटिटी शिल्प ग्रीस में निर्मित है। अगला देखते हैं, प्रारंभिक चरण में किस देश की कला का स्वभाव ज्यामितीय था? यूनान, चीन, भारत, अफ्रीका? ऑप्शन ए सही होगा, यूनान। अगला प्रश्न देखते हैं, भित्त चित्र के सर्वप्रथम नमूने किस स्थान से प्राप्त हुए? मेसोपोटामिया, यूनान, जोगीमारा या फ्लोरेंस? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जोगीमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ऐसा आंदोलन था जो 18वीं सदी के मध्य में रोम से चलकर पूरे संसार में फैला? ऑप्शन ए प्रभाववाद, ऑप्शन बी उत्तर प्रभाववाद, ऑप्शन सी दादावाद या नवश्रेणवाद, नवशास्त्रीवाद? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नवशास्त्रीवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, पोथी चित्र की परंपरा को मुगल शासकों के अतिरिक्त और किसने विस्तार दिया? ऑप्शन है शगुण भक्त, विजयराव, कृष्णदेव, अंग्रेजों ने? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सगुण भक्त लोगों ने। अगला प्रश्न है, पोथी चित्र के महत्वपूर्ण सचित्र ग्रंथों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऋतुवर्णन, गणेश चन्नी, बारहमासा, राग रागनी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गणेश जानकी। अगला देखते हैं, पटचित्रों का निर्माण किस वस्तु पर किया जाता था? काठों पर, दीवारों पर, कपड़ों पर या ताड़पत्रों पर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कपड़ों पर। तो पटचित्रों का निर्माण कपड़ों पर किया जाता है। अगला देखते हैं, पटचित्र में कौन सा चित्र सबसे अधिक विख्यात है? ताजमहल, बुद्ध जन्म, कालीघाट या सूफी काव्य? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कालीघाट। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस चित्रों में काव्य एवं चित्रकला संरक्षित है? पोथी चित्रों में लघु चित्र, ताड़पत्र या पटचित्र? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, लघु चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शैली के चित्रकार आरंभ में भित्त चित्र बनाते थे, बाद में कपड़े और कागज पर चित्रांकन करने लगे? पाल शैली, अंबर शैली, पटना या अभ्रंश शैली? तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी, अंबर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शैली के प्रमुख चित्रकार अली रजा और हसन रजा थे? मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली की पहाड़ी शैली या कोटा बोधी शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाकानेर शैली। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में से कौन ऐसा शब्द है जो इटली के सन 1520 से लेकर 1600 तक के महत्वपूर्ण काल की कई सृजनात्मक कला प्रवृत्तियों में से एक के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए मैनरिज्म, ऑप्शन बी बरोक, ऑप्शन सी नवश्रेयवाद, ऑप्शन डी प्रतीकवाद? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैनरिज्म। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यतः स्थापत्य और भीतरी सजावट की नई पद्धति जो विशेष रूप से इंग्लैंड और बेल्जियम में पनपी, निम्नलिखित में से कौन सी थी? भित्त चित्र थी कि अलंकारिक थी कि आर्ट नेबू थी या लघु चित्र थी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आर्ट नीबू। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके प्रयास से 1919 तक ज्यूरिख, न्यूयॉर्क, जर्मनी व फ्रांस में दादावाद छाया? ऑप्शन ए पिकाविया, ऑप्शन बी मोने की देगा?
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पीकाबिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। किसी प्रश्न में आपको अगर गलती नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे वो गलती सुधारी जा सके। ऑप्शन अगर कोई गलत आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। लचीली घड़ियाँ किसकी कृति हैं? ऑप्शन ए, मार्क्स एंसर्ड, ऑप्शन बी, युतांगवी, ऑप्शन सी, स्लाडोर डाली की जॉन मीरो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्लाडोर डाली। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के नाट्य शास्त्र के अनुसार 4 स्वाभाविक रंग नीला, पीला, लाल, सफ़ेद माने गए हैं? इराक, यूनान, भारत, चीन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। किस शैली के चित्रों में विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करने से उनके चित्रों में एक अजीब प्रकार की विचित्रता आ गई? गढ़वाल शैली, सर्की शैली, मालवा शैली या अंबर शैली? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अंबर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? त्रिपुरा सुंदरी कि राजा केशव सेन का रूप चित्र, शाहजहां की मृत्यु या बारहमासा? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा केशव सेन का रूप चित्र। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्रों में मानव आकृतियों से सिर की रचना कोणात्मक तथा आकृतियां दुबली पतली हैं? ऑप्शन है सर्की शैली की अंबर शैली, कांगड़ा शैली या गुजरात शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंबर शैली। अंबर शैली की रचना कोणात्मक तथा आकृतियां दुबली पतली हैं। अगला देखते हैं, मंडी शैली का विख्यात चित्रकार सजनू था, जिसका प्रसिद्ध चित्र त्रिपुरा सुंदरी था। सुंदरी कहाँ पर लगा हुआ है? हवा महल में, ताजमहल में, शीश महल में या सालार जंग म्यूजियम में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शीश महल में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। रूपमती का महल किस शैली की प्रसिद्ध इमारत है? मालवा, कोटा, जयपुर, पहाड़ी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मालवा शैली। अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्र किस पर अंकित हैं? ताड़पत्रों पर, कपड़ों पर, पट पर या पोथियों पर? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ताड़पत्रों पर। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्र भड़कीले हैं और उनमें सुनहरे रंग की अधिकता है? मेवाड़ शैली, राजपूत शैली, किशनगढ़ शैली या अभ्रंश शैली? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अभ्रंश शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। किस शैली के रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक है? जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, कांगड़ा शैली या अभ्रंश शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयपुर शैली। अगला प्रश्न है, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी किसके द्वारा बनाया गया? नादिर, मंसूर, मनोहर या मधु? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंसूर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। किस शैली पर मुगल राजपूत शैली का प्रमाण स्पष्ट दिखता है? मंडी, गढ़वाल, गूलर या गुजरात? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गूलर शैली। अगला प्रश्न है, अटाला मस्जिद किस शैली का सर्वोच्चम नमूना है? मुगल शैली, बीकानेर शैली, मालवा शैली या सर्की शैली? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सर्की शैली। अगला प्रश्न है, किस शैली में हिंदू मुस्लिम कला शैली का मिश्रण देखने को मिलता है? ऑप्शन है बंगाल शैली, पटना शैली, सर्की शैली या मंडी शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर्की शैली। अगला प्रश्न है, स्तूप क्या होता है? कब्रिस्तान है, मिट्टी का ढुआ है, राजा का शव है, पवित्र स्थान है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिट्टी का ढुआ। अगला प्रश्न है, किस शैली के प्रसाद महल गोल होते थे? बेसर, द्रविड़, नागर या गुलेर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेसर शैली। अगला प्रश्न है, नागर शैली के प्रसाद
कैसे होते थे? वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार या त्रिभुजाकार? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्गाकार। अगला देखते हैं, वह कैसे सिक्के होते थे हैं जिनका आकार अनिश्चित होता है? सिंधुकालीन सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के, आहत सिक्के या तांबे के सिक्के? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आहत सिक्के। अगला प्रश्न है, किस शैली के प्रसाद आयताकार होते थे? द्रविड़, नागर, मुगल या मौर्यकालीन शासकों द्वारा निर्मित प्रसाद? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली के प्रसाद जो थे, महल जो थे, आयताकार होते थे। अगर अगला देखते हैं, महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? अजंता, बोधगया का बुद्ध मंदिर, सारनाथ का बुद्ध मंदिर, कंबोडिया का मंदिर? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बोधगया का बुद्ध मंदिर। अगला प्रश्न आते हैं, बारह खंबा किस काल की धर्मनिरपेक्षता का बेजोड़ नमूना है? तुगलककालीन, गुप्तकालीन, मुगलकालीन, मौर्यकालीन? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, तुगलककालीन। अगला प्रश्न है, किस स्तूप में सरिपुता और महागोपलायन की अस्थियां रखी हुई हैं? भरहुत, सांची, चौखंडी या धमेक स्तूप? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है, धमेक स्तूप का निर्माण किस स्तूप के समीप हुआ? सांची, नागार्जुनकोंडा, अमरावती या चौखंडी स्तूप? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, चौखंडी स्तूप। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। पश्चिमी भारत के चैत्य गृहों में सबसे विशाल और भव्य रचना किस चैत्य गृह की है? कार्ले चैत्य, नासिक चैत्य, भांजा चैत्य या पीतल खोरा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कार्ले चैत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, चैत्यों का निर्माण किस काल से आरंभ किया था? नींव से, पीछे के भाग से, छत से या प्रवेश द्वार से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छत से। अगला प्रश्न है, चैत्यों का आकार किस प्रकार का होता था? नाव के आकार का, वृत्ताकार, घोड़े के नाल के आकार, कोई निश्चित आकार नहीं था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, घोड़े के नाल के आकार का। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर के किस मंदिर का निर्माण दिद्दा नामक शासक ने करवाया था? मार्तंड मंदिर, अमरनाथ मंदिर, वैष्णो मंदिर या रघुनाथ मंदिर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मार्तंड का सूर्यदेव मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का नमूना है? मालवा, पहाड़ी, अपभ्रंश या किशनगढ़? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न है, धर्मसूत्र ग्रंथ कहाँ छपा? भारत में, कंबोडिया में, चीन में या जापान में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीन में। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची के दक्षिण तोरण द्वार की ओर क्या है? प्रवेश द्वार है, अशोक स्तंभ है, सरपुता की अस्थियां हैं या बुद्ध की प्रतिमा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश में है? नालंदा विश्वविद्यालय, सारनाथ, खजुराहो, एलिफेंटा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खजुराहो। अगला प्रश्न है, भारतीय षष्टांग के श्लोकों को किसने लिखा? मनु, अश्वघोष, सोमेश्वर या पंडित यशोधर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पंडित यशोधर। अगला प्रश्न है, नारी कुंजर में क्या है? नारियों का खेल, कृष्ण लीला, हाथियों का खेल या नारियों का श्रृंगार? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, हाथियों का खेल। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रतिमा के दोनों हाथों में क्या दर्शाया गया है? गंगा, कमल, प्रकाश की किरणें, धन संपदा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कमल। अगला प्रश्न है, अस्थानक किसे कहते हैं? लेटी हुई प्रतिमा को, बैठी हुई प्रतिमा को, नाचती हुई प्रतिमा को या खड़ी प्रतिमा को? तो ऑप्शन डी सही होगा, खड़ी प्रतिमा। अगला प्रश्न है, धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा किसकी है? महावीर की है, बुद्ध की है, शिव की है या अशोक की है?
तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुद्ध की है। अगला प्रश्न है, विष्णु का वाहन क्या माना जाता है? गरुड़, मूषक, पुष्पक विमान कि शेर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गरुड़। अगला प्रश्न है, कमल भव किसका नाम है? विष्णु का, शिव का, गणेश का या ब्रह्मा का? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मा का। अगला प्रश्न है, सूर्य की वंदना निम्नलिखित में किसमें है? पंच सिद्ध मातृका में, ऋग्वेद या आज्ञा परिमिता सूत्र शास्त्र या ईशान उपनिषद? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ईशान उपनिषद, ईशान उपनिषद। अगला देखते हैं, मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष स्तंभ पर किसकी आकृति है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सिंह की आकृति है। अगला प्रश्न है, विष्णोत्तर धर्म पुराण किस काल की रचना है? मुगलकालीन, गुप्तकालीन, मौर्यकालीन या कुषाणकालीन? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गुप्तकालीन। अगला प्रश्न है, शिव के नृत्य की प्रतिमाएं किस काल में बनी? गुप्त काल में, हर्षवर्धन के काल में, चोल काल में, कृष्णदेव राय के शासनकाल में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, चोल काल में। अगला देखते हैं, शिव की प्रस्तर तांडव नृत्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? गंधार, मथुरा, भरूच, एलोरा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, एलोरा। अगला प्रश्न है, शिव के मुख लिंग प्रतिमाओं का निर्माण किस काल में हुआ? कनिष्क के काल में कि गुप्त काल में, कुषाण काल में या चोल काल में? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? 4 वेदों के, 4 अच्छाइयों के, 4 ईश्वर के, 4 पुष्प के? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4 वेदों के। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा की मूर्ति कहाँ है? मथुरा, कोणार्क, वाराणसी या पुष्कर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुष्कर में। अगला देखते हैं, दक्कनी शैली का प्रादुर्भाव किन शैलियों में संगम से हुआ? द्रविड़ गुलेर, द्रविड़ गुजराती, द्रविड़ बंगाली या द्रविड़ चालुक्य? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, द्रविड़ चालुक्य शैली। अगला प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दक्कनी शैली का नमूना नहीं है? रूपमती का महल, गोल गुंबज, गगन महल, 4 मीनार? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रूपमती का महल। ये दक्कनी शैली का नमूना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पटना कला का अंतिम चित्रकार था? देवी प्रसाद, झुमकलाल, चुन्नीलाल, ईश्वरी प्रसाद? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ईश्वरी प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है, पिरामिड युग में मनुष्य और सिंह की मिश्रित आकृति की मूर्तियां गढ़ी जाती थी जो क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए, हेलेनिक, ऑप्शन बी, सिफिक, ऑप्शन डी सी, नेफरतीरी, ऑप्शन डी चैत्यगिरी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, सिफिंक्स। अगला देखते हैं, नाग देवी की हाथी दांत की निर्मित 6 फीट की मूर्ति किस युग में निर्मित की गई है? ऑप्शन ए, प्राचीन यूनान युग, परवर्ती यूनान युग, सिंधु युग, हेलेनिक युग? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, परवर्ती यूनान युग। अगला देखते हैं, माइसिनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? फूलों वाली घाटी, खेत और किसान, नृत्यांगना, सैनिक जीवन? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सैनिक जीवन। अगला प्रश्न है, मिस्र का प्रसिद्ध गीजा क्या है? पिरामिड है, ताबूत है, सिंहासन है या आभूषण है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पिरामिड। अगला प्रश्न है, साहसिक घटनाएं एवं परिकथाएं किस वाद के विषय थे? नवशास्त्रीवाद के, मनोवर्धक कला, रोमांचवाद या घनवाद? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रोमांचवाद। अगला प्रश्न है,
मंदिर स्थापत्य में शिखर का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासनकाल में हुआ? शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या तमिल। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, तमिल। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित अकबर की इमारतें प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है धारणिक और चापाकार शैलियों के समन्वय के लिए, या प्रचुर पच्चकारी काम के लिए, ऊंचे शिखर के लिए, कंदकार गुम्बज के निर्माण के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धारणिक और चापाकार शैलियों के समन्वय के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, नागी किस परंपरा में है? बेबीलोनिया, असीरिया, मिस्र या माइसिन। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बेबीलोनिया। अगला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ के अशोक स्तंभ पर किस प्रकार के पत्थर पर पॉलिश किया हुआ है? रेड स्टोन, सैंड स्टोन, हाइट स्टोन या ब्लैक स्टोन। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, सैंड स्टोन। अगला प्रश्न है, एलोरा के किस नंबर की गुफा एकाश्म गुफा है? गुफा संख्या 1 या 17 या गुफा संख्या 11 या गुफा संख्या 10। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गुफा संख्या 17। अगला प्रश्न है, केरल कला मंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए 1925 में त्यागराज द्वारा, ऑप्शन बी 1925 में विष्णु सिडोरकर के द्वारा, ऑप्शन सी 1930 में त्यागराज द्वारा या 1927 में कृष्णकुट्टी द्वारा। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 1930 में त्यागराज के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, दिलवाड़ा मंदिर किस पत्थर का बना है? चट्टान को काटकर निर्मित किया गया है, काले पत्थर से निर्मित किया गया है, किस संगमरमर से निर्मित किया गया है या लाल बलुआ पत्थर से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संगमरमर से निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंधार मूर्तिकला का संबंध निम्न में से किससे है? विदिशा के तराशने वाले, गंधर्व कला से, हेलेनिस्टिक काल से या सुमेरियन की मूर्तिकला से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेलेनिस्टिक कला। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की ईवा नृत्यांगना की छोटी मूर्ति किस माध्यम में है? ऑप्शन ए स्टीराइट, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी टेराकोटा, ऑप्शन डी तांबा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तांबा। अगला प्रश्न है, डेविड की संगमरमर की मूर्ति का निर्माण किसने किया? पिकासो, लियोनार्डो विंसी, माइकल एंजेलो, वान गो। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न, हम्पी कला की राजधानी थी, केरल की, तिरुवनंतपुरम की, तंजौर की या गोलकोंडा की? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, तंजौर की। अगला प्रश्न देखते हैं, बेलूर मंदिर पद्धति संबंधित है नागर शैली से, होयसाल से, हेलेनिस्टिक से या द्रविड़ से? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, होयसाल। अगला प्रश्न है, राजा रानी मंदिर कहाँ अवस्थित है? भुवनेश्वर में, वाराणसी में, जम्मू कश्मीर में या राजस्थान में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा लिखी? हुमायूं था, बाबर था या जहांगीर था कि शाहजहां थे? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, बाबर। बाबर ने बाबरनामा लिखा था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 98, गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? साम्राज्यवादी विस्तार के लिए, समृद्धि के लिए, व्यापार के लिए, कला, वास्तुकला एवं साहित्य के लिए?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कला, वास्तुकला एवं साहित्य के लिए गुप्त वंश प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, संथाल फैमिली मूर्ति सीमेंट में किसने बनाया? प्रदोष दत्त गुप्ता, रामकिंकर बैज, चिंतामणि कर की गंगेंद्र नाथ टैगोर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है, कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में संग्रहित किया गया है कलाकृतियों को, प्राचीन सिक्कों को, ऐतिहासिक सामग्रियों को या उपरोक्त सभी को? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ? 3 बार, 5 बार, 2 बार या 1 बार? तो गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में जो हुआ है वो मात्र 2 बार हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त हुए हैं खजुराहो से, एलिफेंटा से, कोणार्क से, अजंता से? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अजंता से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के चोल युग के स्थापत्य की विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? महिषासुरमर्दिनी, नटराज, शिव पार्वती के कृष्ण? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, नटराज। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा निम्नलिखित में किसका मकबरा है? गुलबदन का, मुमताज महल का, औरंगजेब की बीबी का कि जहांगीर की बीबी का? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, औरंगजेब की बीबी का। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस क्षेत्र से संबंधित है? तबला से, चित्रांकन से, बांसुरी से, मूर्तिकला से? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बांसुरी से। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? मुंबई के पास, जलगांव के पास, औरंगाबाद के पास या तोनावाला के पास? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मुंबई के पास। अगला प्रश्न है, मुगल शैली का प्रशिक्षित बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? भोलाराम ने, उस्ताद मंसूर ने, अबुल हसन ने या मधु ने? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अबुल हसन। मुगल काल का प्रशिक्षित बैलगाड़ी चित्र अबुल हसन ने बनाया। अगला प्रश्न है, राजराजेश्वर के मंदिर किस काल के बने हैं? चोल काल, होयसल काल, पल्लव काल या गुप्त काल? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, चोल काल। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत को उठाते हुए रावण की मूर्ति कहाँ पर है? कन्हेरी में, उदयगिरी में, एलोरा में, एलिफेंटा गुफा में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एलोरा में। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? भरोस, सारनाथ, सांची या हाथी गुफा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, हाथी गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया या कंबोडिया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कंबोडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? केरल, मदुरई, तंजौर, जबलपुर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मदुरई। अगला प्रश्न है, होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? बेलूर, तंजौर, जबलपुर या मदुरई? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जबलपुर। अगला प्रश्न है, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थान कहाँ है? उदयपुर, बूंदी, मेवाड़ या जयपुर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, उदयपुर। अगला प्रश्न है, हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है? डीपी राय चौधरी की है, रामकिंकर बैज की है, चिंतामणि कर की है, प्रदोष दास गुप्ता की है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रामकिंकर बैज। तो हार्वेस्ट की मूर्ति रामकिंकर बैज की है। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा प्रताप सिंह, मान सिंह, सवाई मान सिंह या देवराज? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराजा मान सिंह। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली, पटना, गया, नालंदा?
तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पटना के नाम से। चलिए अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है? एलोरा, अजंता, मुंबई, खजुराहो। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, खजुराहो में। अगला प्रश्न आते हैं, हड़प्पा संस्कृति का विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, सिंधु, कालीबंगा, चंदुदड़ो। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, विख्यात स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ पर है? गीजा, एथेंस, इस्तांबुल या परसेपोलिस। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गीजा। अगला प्रश्न है, ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है? दिल्ली में, गया, पटना, दिल्ली या कलकत्ता। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पटना में। तो ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ पर है? कांचीपुरम, मदुरई, पट्टाडकल या केरल। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पट्टाडकल में विरूपाक्ष का मंदिर है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तांबे से, चूना पत्थर से, संगमरमर से या कांसे से। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, चूना पत्थर। अगला प्रश्न, लोमस ऋषि गुफा किस काल की बनी है? मुगल काल, राष्ट्रकूट काल, मौर्य काल या गुप्त काल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मौर्य काल की। तो लोमस ऋषि की गुफा मौर्य काल में बनी हुई है। तो यहाँ पे 125 प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। उम्मीद है आज के प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे लगे होंगे और आपने इस प्रैक्टिस सेट में अच्छा किया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 125 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आपकी परीक्षा की डेट मान के चलिए बहुत ही जल्द आ जाएगी, 1-2 महीने के अंदर। बहुत समय भी नहीं मिलेगा जब भी डेट आएगी, तो इसलिए आप तैयारी में लगे रहिए, लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिए और बुक पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।